नमस्कार। आज हम भारतीय सेना पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। मतलब ये समझने की कोशिश कि दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में इसकी गिनती क्यों होती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें वीरता, अनुशासन, तकनीक और यहाँ तक कि मानवीय योगदान जैसे कई पहलू हैं। तो आइए इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करें। हाँ, और ये सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है ना। भारतीय सेना असल में राष्ट्र के गौरव, उसकी एकता और वो जो सेवा की भावना है उसका भी प्रतीक है। तो इसकी प्रतिष्ठा के पीछे कई वजह हैं। हाँ, सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो है अदम्य साहस और बलिदान। सही। हम अक्सर सुनते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब स्वयं से पहले सेवा। ये सिर्फ नारा नहीं लगता। कारगिल हो 1999 में या हाल में गलवान घाटी 2020 की घटनाएं। हाँ, मुश्किल से मुश्किल हालात में सैनिकों ने मतलब कमाल का जज्बा दिखाया है। और कईयों ने अपनी जान भी दी है देश के लिए। बिल्कुल। मुझे कैप्टन मनोज कुमार पांडे की बात याद आती है, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। उनका वो कथन है ना, अगर अपना खून साबित करने से पहले मौत आ जाए तो कसम खाता हूं कि मैं मौत को ही मार डालूंगा। ये जज्बा दिखाता है। और ये जज्बा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। करीब 14 लाख से ज्यादा सैनिक, और ये सब अपनी मर्जी से आते हैं। हाँ। कोई जबरदस्ती भर्ती नहीं है। तो ये देशभक्ति, वो सम्मान की भावना शायद ज्यादा गहरी होती है। सही कहा। तो ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्वयं से पहले सेवा वाली बात यहाँ और पुख्ता हो जाती है। अच्छा, तो ये हुआ जज्बे और बलिदान की बात। अब आते हैं उनकी परिचालन क्षमता पर, मतलब जिस तरह के माहौल में वो काम करते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर। सोचिए जरा। पर सिर्फ वही नहीं, राजस्थान के तपते रेगिस्तान, पूर्वोत्तर के घने जंगल, फिर कश्मीर या अरुणाचल के पहाड़। क्या कोई और सेना है जो साल भर इतने अलग अलग और इतने कठिन हालात में तैनात रहती है? बहुत कम। यही तो उनकी बड़ी खासियत है, इतने विविध और मुश्किल इलाकों में लगातार साल भर ऑपरेशनल रहना। तो ये सिर्फ शारीरिक दमखम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके कड़े अनुशासन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी नैतिकता को भी दिखाता है। और एक और बात जो अहम है वो है मानवाधिकारों का सम्मान और राजनीति से तटस्थता। हाँ, ये व्यावसायिकता का एक बड़ा पैमाना है। बिल्कुल, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें एक बेहद पेशेवर सेना बनाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन। हाँ, उसमें भारत का योगदान हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। दुनिया भर में, अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट। हाँ, कई देशों में भारतीय सेना ने शांति स्थापित करने में मदद की है। ये दिखाता है कि वो वैश्विक शांति के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। और ये उनकी काबिलियत का भी सबूत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का। सही कहा। और इसी के साथ तकनीकी रूप से भी वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो है। अर्जुन टैंक हो या अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें। वो तो है ही, पर अब नई चीजों पर भी ध्यान है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर। मतलब भविष्य की लड़ाइयों की तैयारी। हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना बहुत जरूरी है। एक और पहलू है सेना का जो हमें अक्सर दिखता है, वो है आपदा के समय उनका काम। हाँ, मानवीय सहायता। बाढ़ हो, भूकंप आ जाए, कोई बड़ा तूफान, सेना सबसे पहले पहुंचने वालों में होती है। बिल्कुल। लोगों को बचाना, राहत सामग्री पहुंचाना, वो बिना किसी स्वार्थ के ये काम करते हैं। और शायद इसीलिए है ना कि आम लोगों का भरोसा सेना पर इतना ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह है। कई सर्वे हुए हैं जिनमें भारतीय सेना को लगातार देश की सबसे भरोसेमंद संस्था माना गया है। तो वो सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाली एक इकाई नहीं है, वो एकता, राष्ट्रीय गौरव और मानवीय सेवा का भी प्रतीक बन गए हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये समझ आता है कि भारतीय सेना की जो प्रतिष्ठा है वो कई चीजों से मिलकर बनी है। हाँ। उनके सैनिकों का शौर्य, उनका बलिदान, वो असाधारण हालात में काम करने की क्षमता, उनका अनुशासन, व्यावसायिकता, वैश्विक शांति में योगदान, तकनीकी बढ़त, और सबसे अहम शायद राष्ट्र के प्रति वो गहरी सेवा भावना और लोगों का अटूट विश्वास। हाँ, ये सोचने लायक बात है कि कैसे एक संगठन इतने सारे अलग अलग मोर्चों पर, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या मानवीय सहायता या फिर वैश्विक शांति, न सिर्फ सक्रिय रहता है बल्कि उत्कृष्टता भी हासिल करता है और लोगों का इतना गहरा विश्वास जीतता है। बिल्कुल। शायद आगे सोचने के लिए ये एक बिंदु हो सकता है कि कोई संस्था किसी देश की पहचान और उसके मूल सिद्धांतों का इतना अभिन्न अंग कैसे बन जाती है। इस पर और विचार किया जा सकता है।